एबीपी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों की जो हलचलें हैं वो काफ़ी और भी तेज हो चुकी है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैली को लेकर के अपने अपने जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता कुंदन कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे एबीपी न्यूज़ बिहार में। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि बिहार में हर दिन रोज़ नई पार्टियों का उदय होता है और विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रही है। तो इस बीच एनडीए गठबंधन अपनी सरकार किस प्रकार बना पाएगी? देखिए, आपने 3 सवाल पूछ लिया मेरे से। नई पार्टी का रोज यहाँ पे एक नई पार्टी आ रही है। निश्चित रूप से अभी चुनाव का समय है और बरसात के समय कुछ बरसाती मेघक आते हैं, तो उसकी चिंता एनडीए नहीं करती है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वही दूसरी बात कि विपक्ष घेरते, मुझे तो नहीं कोई मुद्दा देख रहा है कि किस मुद्दा पे विपक्ष घेरता है। विपक्ष तो मुद्दाहीन है, कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं रहा, इसलिए कभी थाली बजाता है, कभी गोटा बजाता है। कोई मुद्दा पे बात करे, डिबेट करे तो बात समझ में आती है। अभी सर साइकिल रैली काफ़ी तेज़ी से चल रही है। वो स्थापना दिवस वो एक दूसरी तरफ है, लेकिन जो विपक्ष को घेरी जा रही है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के, तो आपको नहीं लगता कि सरकार घिर रही है? नहीं, देखिए, दाम पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, घटता भी है। सरकार का अब तो डायरेक्ट नियंत्रण रहा नहीं, कंपनी करती है इसको नियंत्रित। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक विशेष तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के सामने है। एक तरफ बॉर्डर पर चाइना के साथ हमारा संघर्ष चल रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इसमें कूद गया है। तो निश्चित रूप से जब एक विशेष तरह का माहौल पैदा होता है तो उसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल का दाम ऊपर नीचे होता है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। और आप अगर देखें कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी दाम इतना नीचे है, और पिछले कोरोना होने के कारण भी, लॉकडाउन में भी कभी वो दाम बढ़ा नहीं, इन्फ्लेशन कुछ बढ़ा नहीं। तो एक तरफ वो भी मुद्दा है, तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो साइकिल तो छोड़िए, मैंने एक फ़ोटो देखा, उसमें वो BMW या कोई बहुत बड़ी गाड़ी थी, 30-40 लाख की गाड़ी रही होगी, उसमें रस्सा लगा के खींच रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। अब ये अपने आप में परस्पर विरोधी चीज़ें हैं कि जो लोग 40 लाख के गाड़ी में चलते हैं वो पेट्रोल डीजल की दाम की बात करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष को समझ में कुछ है या नहीं है। तो इस सब के बीच एनडीए गठबंधन क्या कुछ तैयारी कर रखी है? नहीं, एनडीए गठबंधन तो आप देख रहे हैं कि हम लोग उतर चुके हैं। हालांकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है, बहुत तरह के लिमिटेशंस हैं, लेकिन निश्चित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं, घर तक पहुँच रहे हैं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 1 साल का, इस दूसरे काल का 1 साल का जो उपलब्धि है उसको लेके हम लोग घर घर तक जा रहे हैं। तो एनडीए पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं, इंतज़ार है कि विपक्ष आए, देखें। तो सर 15 साल के पहले का बिहार और आज के बिहार में क्या अंतर है? मुझे तो लगता है कि ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। अंतर आप देख लीजिए, क्योंकि आज आप इंटरव्यू मेरा बेगूसराय में कर रहे हैं जी, तो मैं केवल बेगूसराय का उदाहरण आपको दे दूं कि 4 लेन का काम चल रहा है बेगूसराय का, सिमरिया से खगड़िया तक जी। पुल बन रहा है, 6 लेन पुल, मुझे लगता है पहला पुल होगा गंगा नदी पर, वो भी एनडीए की सरकार में यहाँ बन रहा है। फर्टिलाइज़र बंद पड़ा हुआ था 15 साल पहले की जो सरकार है। मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 15 साल की पहले जो राजद की सरकार थी वो फर्टिलाइज़र बंद करने के लिए उसकी जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदार है उस चीज़ का, और उसको चालू करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। वो थर्मल पावर हमारा बंद हो गया था, जिसलिए बिजली की स्थिति खराब हो गई थी बेगूसराय में। वो थर्मल पावर अब एनटीपीसी ने ले लिया है और उसको भी 2-2 यूनिट चालू हो गया, बिजली में सुधार आ गया। अंतर देखिए, वो जंगल राज हुआ करता था, यहाँ से जितने भी व्यापारी थे वो पलायन कर रहे थे, बिहार छोड़ के भाग रहे थे। आज देखिए यहाँ पर क्या हाल है, यहाँ पे व्यापार भी हो रहा है, बिजली की समस्या दूर हो गई है, रोड अच्छे हो गए हैं। तो क्या अब इतना अंतर दिख रहा है जो आम लोगों को दिख रहा है? बाकी बात तो और भी
बीच में रोकना चाहूँगी। आपने कहा कि व्यापारी पलायन कर रहे हैं हमारे बिहार में, तो हमारे बिहारी मजदूर क्यों पलायन करते हैं दूसरे राज्य में? नहीं, देखिए इसको आप बहुत, मैं आपके बारे में नहीं कहूँगा, ये मुद्दा विपक्ष उठाती है और ये बहुत कुंठित मानसिकता का पर्याय है कि बिहारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में टैलेंट है, युवाओं में टैलेंट है, यहाँ के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन सब जगह जाते हैं जी। तो उसी तरह जैसे हिंदुस्तान में टैलेंट है, उसमें भी हिंदुस्तान में विशेष करके बिहारियों में टैलेंट है। आप कहते हैं बिहारी मजदूर, तो मैंने कहा ना, संकुचित मानसिकता है। सबसे ज़्यादा बिहारी IAS IPS होते हैं और वो केवल बिहार में नहीं पोस्टेड होते हैं। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में हर दूसरा जो IAS IPS ऑफिसर है वो बिहारी है। किसी राज्य में, पंजाब में आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, दिल्ली में आप चले जाइए, किसी सर्विस में चले जाइए, तो हमारे पास टैलेंट है। और हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जो हिंदुस्तान का जो तरक्की हो रहा है, हिंदुस्तान का जो विकास हो रहा है, इस विकास के खुशबू में बिहारियों का पसीना मिला हुआ है, बिहारियों के पसीना का खुशबू है। चलिए सर, कुछ बेगूसराय के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेगूसराय विधानसभा की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे क्या काम हुआ, क्या विकास देखने को मिला है आपको? नहीं, बेगूसराय विधानसभा में आप जाके देखिए, जो रोड की मैंने चर्चा किया 4 लेन, वो बीचों बीच बेगूसराय विधानसभा से ही पास होके, बाज़ार से पास होके जा रहा है। यहाँ पे बिजली का सुधार देखिए, पिछले 5 साल में बेगूसराय में किस हाल से बिजली में सुधार आया है। नगर निगम का जाके काम देखिए, वहाँ पे किस हाल, कितना सुधार वहाँ पे आया है, ये सरकार के द्वारा। दुर्भाग्य बस यहाँ विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और विधायक के तरफ से जो योगदान होना चाहिए था बेगूसराय विधानसभा के विकास में, मात्र वो नहीं दिखता है। और उनके कारण से जो कहीं कुछ कमी रह गई है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत कमी रहा है, वो बेगूसराय विधानसभा के जो विधायिका हैं उनकी कमी है, हमारे सरकार का कोई कमी नहीं। तो क्या कमी रह गई आपकी नज़र में? मैडम, वो तो पहली बात तो वो कहीं दिखती नहीं है, लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और मैं पूछूंगा कि मैं कमी गिनाऊँ, आप बता दीजिए उनका जो 2-4 काम हो, भले अभी 2-4 दिन 10 दिन से उनका शिलान्यास अभियान शुरू हुआ है, वो शिलान्यास घर घर जा कर रहे हैं 2-3 महीने में। आप सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, हिंदुस्तान में बिहार की जनता जागरूक, और सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर बेगूसराय की जनता जागरूक है और ये जानती है कि 2 महीना 3 महीना पहले शिलान्यास का क्या मतलब होता है, और इसका जवाब बेगूसराय की जनता उन लोगों को देगी। चलिए सर, अगर और बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर NDA के दावेदार में अगर आपको रखा जाए, NDA के तौर पे अगर आपको रखा जाए, तो आप किस तरह की राजनीति पसंद करेंगे और जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी और क्यों वोट करेगी जनता? देखिए, आपने पूछा किस तरह की राजनीति करना है। मैं निश्चित रूप से विकास की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र मैं गुरु महादेव को ऊपर मानता हूँ और नीचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। और हमारे गुरु ने यह मंत्र दिया है कि सबका साथ सबका विकास, और विकास की राजनीति में हम लोग रहेंगे और सबको साथ करेंगे और सबका विश्वास भी जीतने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो ये मूल रूप से ये राजनीति रहेगी। और मेरा जो मेन फोकस होगा वो शिक्षा के ऊपर होगा, निश्चित रूप से युवाओं के रोज़गार की। ये 2 चीज़ लेके मैं किसी भी हद तक गुजरूंगा, और मुझे जो करना पड़े, मैं पहले भी जो थोड़ा बहुत मैं अपनी कैपेसिटी में, एक आम आदमी के, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कैपेसिटी में मैं कर सकता हूँ, करता रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से अगर उन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना और बेगूसराय की जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बेगूसराय का विधानसभा जो है, बेगूसराय विधानसभा पूरे बिहार में सबसे विकसित होगा, ये मेरा लक्ष्य है। सर, तो क्या इस बार के बेगूसराय विधानसभा चुनाव जो होगा वो जाति के ऊपर होगा या फिर विकास की राजनीति होगी? नहीं, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, NDA का सवाल है, मैंने आपको कहा हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। हाँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे डर है कि जातिवादी का जहर घोलने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं ये भी, इस बात से भी मैं बहुत खुश हूँ कि बेगूसराय की जनता इस बार जातिवाद में नहीं बहेगी, जातिवाद फैलाने वालों को नहीं बख्शेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता
यूँ कह लीजिए कि बीजेपी के दावेदार अगले बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से कुंदन सिंह जी, जिनके साथ हमारी खास बातचीत हो रही थी। इसी के साथ बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ और ऐसे ही तमाम राजनेताओं से रूबरू होते हुए मैं मुखातिब होंगे आपके साथ, और बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ।